नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लखनऊ में हुई लूट और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 48 घंटे में करोड़ों का माल बरामद। शहर में एक बड़ी लूट की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कुछ दिन पहले लखनऊ में एक चोर गिरोह ने एक बड़ी लूट को अंजाम दिया था, जिसमें बदमाशों ने 4 किलो सोना, 10.5 किलो चांदी और करीब 9 लाख रुपए लूटे थे। ये घटना शहर के एक प्रमुख इलाके में हुई, जहां दिन दहाड़े इस लूट को अंजाम दिया गया। यह एक सोची समझी साजिश थी, जो कि पूरी योजना के तहत की गई थी। लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद इलाके में आतंक फैला दिया, लेकिन लखनऊ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 48 घंटों के भीतर लूटे गए माल का अधिकांश हिस्सा बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में कुछ अहम सुराग भी हासिल किए हैं, जिससे अब फरार बदमाशों की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। लूट की वारदात और योजना। ये घटना शहर के एक प्रमुख व्यवसायिक इलाके में हुई, जहाँ एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने शोरूम में घुसकर काम करने वालों को बंधक बना लिया और फिर पूरी तरह से शोरूम की तिजोरी खोलकर माल लूट लिया। लुटेरों ने एक बेहद सुनियोजित तरीके से ये वारदात की। उनके पास हथियार थे और उन्होंने किसी भी तरह से किसी को भी नुकसान न पहुंचाने की पूरी कोशिश की। शोरूम में घुसने से पहले उन्होंने बाहर निगरानी रखी और फिर शोरूम के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। लुटेरे 4 किलो सोना, 10.5 किलो चांदी और करीब 9 लाख रुपए लेकर भाग गए। ये एक बड़ी मात्रा में लूटी गई संपत्ति थी, जो लखनऊ के पुलिस विभाग के लिए एक गंभीर चुनौती थी। शोरूम के कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन लुटेरे इस दौरान किसी भी पुलिस कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए थे। पुलिस के लिए ये केस एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि लूट की ये घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई। लखनऊ पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इलाके में स्थित सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच में ये सामने आया कि लुटेरे एक सफेद रंग की कार में सवार थे और उनका तरीका अत्यंत संगठित था। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर नेटवर्क को सक्रिय किया और लूट के माल की तलाश शुरू कर दी। लखनऊ पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करने के लिए एक विशेष टीम बनाई। पुलिस ने सूझबूझ से कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की और 48 घंटे के भीतर लूटे गए माल का अधिकांश हिस्सा बरामद कर लिया। पुलिस ने 4 किलो सोना, 10.5 किलो चांदी और करीब 13 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की। ये लूट की घटना और पुलिस की त्वरित कार्रवाई दोनों ही चर्चा का विषय बने। बरामद माल और गिरफ्तारी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये साफ हो गया कि लुटेरों ने जिस तरह से ये लूट की थी, वह पूरी तरह से पेशेवर थे। लूटे गए माल को छुपाने के लिए उन्होंने विभिन्न जगहों पर उसे छुपा रखा था। पुलिस ने इन छिपे हुए ठिकानों का पता लगाकर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और नकद बरामद की। खास बात यह थी कि पुलिस ने 6 किलो सोना, 12.5 किलो चांदी और 13 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की, जो कि लूटे गए माल का एक बड़ा हिस्सा था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि 2 अन्य फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है, जो इस घटना में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनकी मदद से अब उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस की टीम अब इन फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस का मुखबिर नेटवर्क और सामूहिक प्रयास। लखनऊ पुलिस की सफलता में उनके मुखबिर नेटवर्क और सामूहिक प्रयासों का भी बड़ा योगदान रहा। पुलिस के पास एक मजबूत नेटवर्क है, जो संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत ही अधिकारियों तक पहुंचाता है। इस बार भी पुलिस ने अपनी पूरी टीम को सक्रिय किया और बिना किसी देरी की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने लुटेरों की पहचान की और उनके ठिकानों का पता लगाया। पुलिस की ये सक्रियता और तत्परता इस पूरे मामले में निर्णायक साबित हुई। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।